चंदन नगर गांव में भीमा नाम का एक बहुत ही गरीब इंसान अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ रहता था। भीमा को जो भी काम मिलता वो कर लेता, क्योंकि उसे पता था अगर उसने एक दिन भी काम नहीं किया तो उसके परिवार को भूखा रहना पड़ेगा। एक दिन, आज मुझे कोई भी काम नहीं मिला, आज मैं घर क्या लेकर जाऊंगा? लगता है आज हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। बेटे, मैं बहुत परेशान हूँ, क्या तुम मेरा एक काम कर दोगे? हाँ जरूर, मैं भी एक काम ही ढूंढ रहा था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन माफ करना बेटा, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं दे सकते? ठीक है, कोई बात नहीं, शायद आज हमारी किस्मत में खाना नहीं है। चलिए काका, आपका काम ही कर दूं। वो बुजुर्ग इंसान भीमा को एक लकड़ियों के गट्ठर के पास ले जाता है। बेटा, ये लकड़ियों का गट्ठर जरा मेरे घर ले चलो, पास में ही मेरा घर है। ठीक है काका। बेटा, ये आ गया मेरा घर, यहाँ पर लकड़ियाँ रख दो। अच्छा ठीक है, यहीं रख देता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। कोई बात नहीं काका, अब मैं चलता हूँ, मेरे घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। रुको बेटे, जाते जाते वो गाय अपने साथ ले जाओ। नहीं काका, इसकी कोई जरूरत नहीं, आप परेशान ना हो। बेटा, ये गाय वैसे भी मेरे किसी काम की नहीं, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और इस गाय की देखभाल भी नहीं कर सकता। मेरी इतनी संपत्ति है कि जिससे मैं अपना बाकी का जीवन गुजार सकूं। तुम ये गाय ले जाओ और इसका अच्छे से ख्याल रखना और कभी इसे बेचना मत। ठीक है काका, मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। भीमा वो गाय अपने साथ लिए वहां से चला जाता है। भीमा अपने घर पहुंच जाता है। पिताजी, आप आ गए और आपके साथ ये गाय? हाँ बेटे, अब ये गाय हमारे साथ ही रहेगी। भीमा उस गाय को बाहर बांधकर घर के अंदर चला जाता है और उस रात सभी उस गाय का दूध पीकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब भीमा अपने घर से बाहर आता है तो भीमा देखता है कि गाय ने जो गोबर दिया है वो सुनहरे रंग का है। ये किस तरह का गोबर दिया गाय ने? देखकर तो सोने जैसा लग रहा है, कहीं ये सोना तो नहीं? भीमा उस गोबर को लेकर सोनार के पास जाने लगता है। भैया, मुझे इस चीज की जांच करवानी है, देखिए जरा इसे। क्या है ये? लाओ, इधर लाओ। सोनार उस चीज को ध्यान से देखने लगता है और हैरान रह जाता है। ये तो खरा सोना है, इसके तो आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे। क्या ये खरा सोना है? हाँ, अगर आप चाहें तो मैं इसे आपसे खरीदना चाहूंगा। जी जरूर। सोनार भीमा से वो सोना खरीद लेता है और भीमा बहुत सारे सामान के साथ घर वापस आ जाता है। देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। पापा, इतना सारा सामान, अब तो बहुत मजा आएगा। इसके बाद भीमा धीरे धीरे अमीर होता गया और बहुत अमीर बन गया। अब भीमा के परिवार को कभी भूखा नहीं सोना पड़ता। भीमा गांव के गरीबों के घर घर जाकर उनकी मदद करता, ताकि जिस तरह उसके परिवार को भूखा सोना पड़ा था, किसी और को भूखा ना सोना पड़े। कैसे हो भीमा? आपका बहुत बहुत शुक्रिया काका, आपके ही वजह से आज सब इतने खुश हैं। देखो बेटे, कभी लालच मत करना और ऐसे ही सबकी मदद करते रहना। आज की कहानी आपको कैसी लगी? कहानी को लाइक करें और वीडियो के नीचे कमेंट करें
अब मैं चलता हूँ। आपका एक बार फिर से शुक्रिया काका।